प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज का चर्चा परिचर्चा में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम बहादुर विश्वकर्मा, सहायक उपनिर्देशक खेल और युवा मामला विभाग, सिक्किम सरकार। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि अगला 31 अक्टूबर को हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150तम जन्म शतवर्ष उद्यापन करेंगे और इसके संदर्भ में आज चर्चा परिचर्चा में हम बात करेंगे सरदार @150 पर। विश्वकर्मा सर, आपको आकाशवाणी का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो गैंगटॉक को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया है, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने बताया कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरी भारत से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार आई, तब से राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की योगदान के ऊपर पूरी देश में चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या है और उनका भारत में नेशनल यूनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सभी भारतवासियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी सर। राष्ट्रीय एकता दिवस जो हम इस पे बात कर रहे हैं सर, पहला जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भारत सरकार क्यों इसको इतना भव्य तरीके से मना रहा है? ये बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से हिंदुस्तान में, इंडिया में शुरू हुआ है। इसलिए शुरू हुआ कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश का शासन था, उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने नेशनल यूनिटी के लिए राष्ट्रीय एकीकरण, जिसको आत्मनिर्भर भारत होता है, कि जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक भारत यूनिटी नहीं होगी, जब तक भारत मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ना भारत सरकार ने 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान को कदर करते हुए, जिन्होंने भारत में यूनिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया था, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मालूम है आपको, जब इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले छोटी छोटी राज्य हुए करते थे, राजा शासन था, 500 से ज़्यादा छोटे छोटे राज्य शासन हुए करते थे। तो 500 से ज़्यादा राज्य शासन को एकीकरण करना है और उसको यूनिटी में लेना, सबको मिल के एकजुट करना है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था और बहुत वो उनकी जो सच्ची देश प्रेम थी, वो भारत प्रेमी उनका सबसे बड़ा योगदान था। तो जो कि हमने उससे पहले उनकी योगदान को हमने उतनी कदर नहीं किया है, ऐसे महसूस भारतवासी ने किया। तो 2014 से लेके नेशनल यूनिटी, जिन्होंने नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसलिए भारत सरकार ने नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना जरूरी है, ताकि सभी को पता चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या है, उनका योगदान क्या है, उन्होंने देश के लिए क्या किया था, उनको भारत के प्रति उनका विचार क्या था। इनको कदर करते हुए 2014 से नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है और अभी तक भी मना रहे हैं। सर, अभी तक तो सारे अखबारों में और सारे मीडिया में ये सबको पता चल ही गया है कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में इसको मनाते हुए हम राज्य स्तर में और जिले स्तर में एक यूनिटी रन सारे देश में हो रहा है। सर, सिक्किम में इसका क्या महत्व है और सिक्किम का जो युवा और खेल विभाग है, इसको कैसे मनाने का प्लान कर रहा है? ये राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे हिंदुस्तान में मना रहा है। ये पूरा ब्लॉक लेवल में, ग्राम पंचायत लेवल में, जिला पंचायत लेवल में और प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में और नेशनल लेवल में राष्ट्रीय एकता दिवस को मना रहे हैं। और ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो है, इसका मेन पर्पज़ क्या है? रन फॉर यूनिटी। मतलब रन फॉर यूनिटी के अंदर बहुत कुछ आता है। रन फॉर यूनिटी मतलब आपको मैराथन भी होता है ना, साइक्लोथन भी होता है। तो ये सब चीज़ भारत सरकार कर रहे हैं। तो आप युवा मामला जो विभाग है, जैसे NSS हो गया, नेशनल सोशल सर्विस हो गया, नेहरू युवा केंद्र संगठन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना, वो 2014 से एवरी 31 अक्टूबर को ये कार्यक्रम करते आ रहा है। तो इस साल जो है ये
पद यात्रा मतलब आपको 31 अक्टूबर से लेके 2 महीना तक पूरे गांव-गांव में और पूरे जिला-जिला में पद यात्रा करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, जैसे 2019 से इधर जो भी अभी वर्तमान सरकार आई हुई है, PS गुलेसाम, प्रेम सिंह तामाङ, तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस को पूरी गंभीरता से लिया हुआ है। और 2019 से लेके अभी तक जब भारत सरकार ने उतना स्ट्रिक्ट डायरेक्शन सिक्किम गवर्नमेंट को नहीं दिया था, तब भी सिक्किम गवर्नमेंट के इनको बहुत गंभीरता से लिया है। और 31 अक्टूबर को स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ये एक्टिविटी करते आ रहे हैं। जैसे स्टेट फंक्शन हो रहा है, जैसे मान के चलिए पिछले साल हमने 21 किलोमीटर ओपन मैराथन किया था, जिसका कैश प्राइज सिक्किम सरकार ने दिया था। जैसे फॉरेन का रनर्स हो गया, पूरा हिंदुस्तान के रनर्स आके पार्टिसिपेट किया था। पालजरी स्टेडियम में 31 अक्टूबर को पूरा दिन गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशन किया है। और इस बार भी जो है होम डिपार्टमेंट का जो डायरेक्शन है, जो मनन केंद्र में प्रोग्राम हो रही है, क्योंकि इस बार पालजरी स्टेडियम में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो सिक्किम सरकार के जो पुलिस विभाग के अधिकारी है जो बिहार इलेक्शन में जा रही है, इसलिए कुछ मार्च पास्ट की टीम कमी की वजह से मनन केंद्र में राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन हो रही है। जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट को उन्होंने एक जिम्मेवारी दिया है, रन फॉर यूनिटी, तो इसलिए हम लोग साइकिलिंग रेस कर रहे हैं। तो साइकिलिंग रेस में मेन ओपन, वुमेन ओपन और छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने 25 किलोमीटर जो साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता हम कर रहे हैं, जो इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, जो भी कंसोलेशन प्राइज उसको देके इस तरह से हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नेशनल यूनिटी सिक्किम में काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। वो सिर्फ कैपिटल में नहीं, गैंगटोक में नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। और पूरा जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में हो रहा है, जो BSc लेवल में भी हो रही है। तो सभी जगह सिक्किम में अच्छी तरह से हो रहा है। तो श्रोताओं, जैसे सर ने बताया कि ये जो भव्य तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस पे, ये सिर्फ सिक्किम का राजधानी गैंगटॉक में ही नहीं, बल्कि जिला जिला में, ब्लॉक लेवल पे और पूरा ग्रासरूट लेवल पे वो कर रही है। NYK के यूथ क्लब, जैसा नेहरू युवा केंद्र संगठन है, उनके जो छोटे छोटे क्लब है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको डायरेक्शन दिया है, कुछ पैसे भी दिया है, वो भी कर रहा है। और उनको सिक्किम गवर्नमेंट स्पोर्ट्स यूथ अफेयर डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब उनके मिलके हम लोग ब्लॉक लेवल में और जिला स्तरीय लेवल में, गाँव में राष्ट्रीय एकता दिवस पालन कर रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरदार पटेल का जो चिंतन है आज के युवा वर्ग में, स्पेशली सिक्किम के तहत और सारा देश के तहत, ये कितना अभी रेलिवेंट आपको लगता है? नहीं, बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज जो है देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार पे चल रहा है। आपको मालूम है यूनिटी बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम है आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़रूरी है। जब तक आत्मनिर्भर भारत होना क्यों ज़रूरी है? जब तक देश यूनिटी नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगी, देशवासियों के लिए, बच्चों के लिए नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं होगी, तब तक कैसे आगे बढ़ेगा? आपको लगता है हिंदुस्तानी में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़रूरी है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार था, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रिलीजन को मानते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी कास्ट को मानते थे, सभी वर्ग लोगों को मानते थे। ऐसे विचारधारा आज के युवा में बहुत ज़रूरी होती है। और आज का युवा भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिटी हो, पीस हो, कम्युनल हार्मोनी ना हो, है ना, जातीय भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, है ना, एक ही हो, सभी राज्य एक ही हो, सभी राज्य के अंदर नेशनल यूनिटी हो, भारत के प्रतिशत भावना हो। ये सब चीज़ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रिंसिपल है, और आज के युवा यही चाहते हैं। आपको मालूम है, यही भावना की वजह से आज हिंदुस्तान देश के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, क्योंकि नेशनल यूनिटी, सभी आदमी चाहते हैं देश आगे बढ़े, सभी आदमी चाहते हैं देश में शांति हो, सभी आदमी चाहते हैं देश में सद्भावना हो, सभी आदमी चाहते हैं देश में कम्युनल ना हो, जातियाँ छुआछूत ना हो, सभी आदमी चाहते हैं कि सभी आदमी को धर्म मानने का अधिकार हो। ये तो आज के युवा की भावना, यही चाहते हैं ना। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार है, जो आत्मनिर्भर भारत, जो नेशनल में यूनिटी होनी चाहिए। जब तक नेशनल यूनिटी नहीं होंगे, छोटी छोटी यूनिटी कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो ये तो हर युवा के चाहना है, आज हर युवा यही चाहते हैं, इसलिए हमारे हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। सर, जैसे यूनिटी रन का जिक्र हो ही रहा है इस चर्चा में, तो जानना चाहेंगे श्रोताओं के तरफ से कि कोई अगर यूनिटी रन में पार्टिसिपेट करना चाहे, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और सर क्या क्या उसमें प्रोसेस रहेगा? देखिए, जैसे इस बार जो हमारे सिक्किम में रन फॉर यूनिटी में जो हम लोग साइकिलिंग कराए, जिसको कहते हैं साइक्लोथॉन, तो साइक्लोथॉन जो है हमने कल, आज तो हमारे छुट्टी है, पूरी सिक्किम में हॉलीडे है भाई दूज भाई टीका के, तो कल जो ऑफिस खुल जाएगा तो हमने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के तरफ से
से कल जो ऑफिशियली आपको बैनर वगैरह प्रोस्पेक्टस मिलेगा तो हमने उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है और हमने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से उनको हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि जो भी साइकिलिंग जो है जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे उनको पूरी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से उनको हम जानकारी देंगे। और मैं ऑल इंडिया रेडियो के मार्फत द्वारा भी जो भी दर्शक भी ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हैं उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ 31 अक्टूबर में साइकिलिंग रेस हो रहा है रन फॉर यूनिटी के नाम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म उत्सव के नाम पे। तो जो भी इच्छुक है जो भी बच्चे साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करने चाह रहे हैं कृपया आप स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट पे आके संपर्क करें और सोशल मीडिया में सक्रिय रहिए कि जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज मिलेगा और मेन में भी प्राइज मिलेगा, वुमेन में भी पाएंगे और छोटे छोटे बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनको भी प्राइज मनी मिलेगा। ये आपको जरूर जानकारी काल मिलेंगे, आप बिल्कुल सतर्क रहिए। सर, जैसे इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस पे खेलकूद और युवा मामला मंत्रालय भारत सरकार ने इस बार का जो स्लोगन रखा है वो है एक भारत आत्मनिर्भर। इसमें सर आप थोड़ा आपका भावना रखना चाहिए। इस बार जो मुख्य उद्देश्य है रन फॉर यूनिटी का, नेशनल यूनिटी डे का जो सेलिब्रेशन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। जैसे मैंने पहले बताया भारत तो एक ही है ना, एक ही होना चाहिए है ना। जब हम एक ही होंगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम एक नहीं होंगे तो कोई नहीं। यूनिटी इज फॉर डाइवर्सिटी। आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर कब होगा? जब हम यूनिटी रहेंगे, जब हम मजबूत रहेंगे। आत्मनिर्भर का मतलब मजबूत होना चाहिए। मजबूत कब होंगे? जब हमारे अंदर यूनिटी आएगी, जब हमारे अंदर कामयाबी आए। कामयाबी कब आता है? जब यूनिटी आएगी, है ना। जैसे क्रिकेट में 11 जब बैट्समैन बॉलर अच्छी तरह से खेलेंगे तब तो इंडिया जीत पाएगा। तो मतलब आत्मनिर्भर भारत ये होगा कि प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक युवा को जिम्मेवारी लेना चाहिए। जब तक प्रत्येक सिटीजन ऑफ इंडिया जिम्मेवारी नहीं लेंगे, है ना, प्रत्येक सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर देशभक्ति की भावना ना हो, है ना, भारत की भावना ना हो, जैसे भारत माता की जय हम कहते हैं, ये भावना नहीं होगा तो तब तक देश मजबूत नहीं हो। तो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, है ना। तो वो सब चीज़ कब होता है? जब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब ये है कि एक भारत आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर होगा तभी एक भारत होगा, ये मुख्य थीम है। इसको ध्यान में रखते हुए रन फॉर यूनिटी, हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? यूनिटी के लिए दौड़ रहे हैं। और क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों हम रन के माध्यम से सबको एकता की मैसेज दे रहे हैं कि एकता जरूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एकता की भावना है उसको हमें समझना चाहिए, उनको फिलोसफी को समझना चाहिए, उनका दिए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में यूनिटी बहुत ज़रूरी होता है। यूनिटी इज बहुत स्ट्रांग वेपन है। ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। ये तो केवल नेशनल यूनिटी डे पे नहीं है, अभी तो आत्मनिर्भर भारत तो हिंदुस्तान में गांव गांव में कोने कोने में प्रत्येक देशवासियों के दिल में सरकार ने रख दिया है। सर, आखिरी में एक सवाल पूछना चाहेंगे, अपना श्रोताओं के लिए आपका कोई खास संदेश? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आपका पद यात्रा है, मतलब 31 अक्टूबर को पूरी सिक्किम में पद यात्रा हो रहा है और ये पद यात्रा का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट कर रही है। और स्टेट लेवल पद यात्रा एमजी मार्ग जो गैंगटोक का जो कैपिटल है, एमजी मार्ग में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेम सिंह तामाङ और सभी वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक और स्कूल के बच्चे एमजी मार्ग के मनन केंद्र तक पदयात्रा करेंगे। और पूरी डिस्ट्रिक्ट में बीएससी में भी सिक्किम में पदयात्रा हो रहा है कि हमें राष्ट्रीय एकता दिवस को गंभीरता से समझना चाहिए, कि हमें मालूम होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत के वो लौह पुरुष थे। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से भारत सरकार ने शुरू किया है, उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। उनके नाम पे भारत सरकार ने स्ट्रैटेजी यूनिटी गुजरात में खड़ा किया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शुरू किया है। तो इतनी महान व्यक्ति जिन्होंने देश को यूनिटी के लिए काम किया, तो उनको हमें कदर करना चाहिए, उनको मनन करना चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक वहाँ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जातीय भेदभाव से आगे बढ़ के हमें काम करना चाहिए और धर्म से हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़े। जिस तरह से भारत सरकार का एक आत्मनिर्भर भारत के लिए जो उन्होंने काम किया है, तो प्रत्येक सिटीजन को इसको समझना चाहिए ताकि हमारा भारत आगे बढ़े। जब भारत आगे बढ़ेगा तो सिक्किम आगे बढ़ेगा।
तो जब सिक्किम आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम के नागरिक आगे बढ़ेंगे। ये नेशनल यूनिटी का मेन मकसद यही है। तो श्रोताओं, आज जैसे विश्वकर्मा जी से चर्चा परिचर्चा हुआ और हमको ये उम्मीद है आप ये चर्चा परिचर्चा सिर्फ एक इंटरव्यू के तहत नहीं, एक संदेश की तहत, एक मनन की तहत, एक वार्ता की तहत अपने दिल में समाएंगे और ये आज शाम से ये शपथ लेंगे कि भले ही हम गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत के जिले जिले में, कोने कोने में कोई भी नागरिक अगर आत्मनिर्भरता से, अपना कुशलता से, अपना हुनर से देश को आगे बढ़ाने का एक संकल्प हम सब लेंगे और हम उत्तर भारतवासी, दक्षिण भारतवासी, उत्तर पूर्व भारतवासी ऐसा ना बोलते हुए समग्र एक साथ एकजुट होके बोलेंगे, हाँ हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी होते हुए गर्वित है। हम 31 अक्टूबर सिर्फ सिक्किम में नहीं, सारा देश में जो रन फॉर यूनिटी का आयोजन किए हैं और हम जो दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे एकता के लिए, हम दौड़ेंगे अपना देशभक्ति के लिए, हम दौड़ेंगे विकसित भारत के लिए। इस मैसेज के, इस संदेश के साथ साथ आज का चर्चा परिचर्चा में मैं मोइनाक चैटर्जी इजाज़त लूँगा और पुनः एक बार हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे आज का अतिथि राम बहादुर विश्वकर्मा जी को, जो है सहायक उपनिर्देशक खेल और युवा मामला विभाग,